एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि DSSB TGT नेचुरल साइंस का एग्जाम 6 और 7 सितंबर को हो रहा है, जिसके लिए आपके एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लें। और आपकी बहुत डिमांड थी कि मैम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल भी कराइए, इसीलिए आज मैं आपके लिए जो आपका फिजिक्स का टॉपिक है लाइट, उससे न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ। 10 न्यूमेरिकल्स हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे और ये 10 न्यूमेरिकल जो है वो PYQ भी हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आप इन PYQ को खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री देन द टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। आपको बताना है कि अगर दो प्लेन मिरर को हम 72 डिग्री के एंगल्स पे इंक्लाइन करते हैं तो उनके बीच में जो इमेजेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी। ओके, तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है इसका वो कितना क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय गिवन एंगल जिसे हम थीटा बोलते हैं एंड -1। ओके, ये आपका फॉर्मूला है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेजेस। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे 360 डिवाइडेड बाय थीटा हमारा 72 है -1, इसे आप कट कर देंगे 36 से तो ये 10 बार में जाएगा, और इसको कट करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, अगेन कट करेंगे तो ये 5 टाइम्स में जाएगा। तो आपका क्या आएगा, 5 - 1 इज इक्वल टू में 4। तो हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म? 4 इमेजेस। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 4। ओके, आई होप कि आपको इस न्यूमेरिकल से इमेजेस का नंबर कैलकुलेट करना आ गया होगा। अब आपके एग्जाम में कोई भी एंगल आए तो आप बहुत इजीली जो है नंबर ऑफ इमेज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और गलत नहीं होगा किसी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको सबसे पहले जो नोटिस करने वाली बात है कि मिरर देखना है कि कौन सा है, क्योंकि मिरर जो साइन कन्वेंशन है वो हम मिरर के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें मिरर कौन सा दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है, और आपको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी कि U की वैल्यू दे रखी है -40 दे रखी है, और जो F है वो 20 दे रखा है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आपको जो U है, U कितना दे रखा है आपका -40 सेंटीमीटर, चाहे आपका लेंस हो या मिरर हो और कोई सा भी मिरर हो। ठीक है, U हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो U 40 सेंटीमीटर हो गया। जो फोकल लेंथ गिवन है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो क्योंकि कॉनकेव मिरर है, जो हमारा मिरर है वो कौन सा है, कॉनकेव है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का जो F होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें V कैलकुलेट करना है। ओके, तो V कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ठीक है, यहाँ पे आपको V कैलकुलेट करना है, तो V को एक साइड करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका 1/F माइनस 1/U। वैल्यू पुट कर देंगे 1/-20, फिर ये माइनस का साइन, फिर U भी हमारा क्या है -40। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 1/-20, और ये माइनस और माइनस प्लस 1/40। तो सॉल्व करके इसका एलसीएम आ जाएगा 40। तो यहाँ पे कितना आएगा -2 प्लस 1, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, 1/V की। तो 1/V इज इक्वल टू आ जाएगा -1/40। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने देखा कि U भी -40 था और V भी हमारा कितना आ गया -40। तो जो ये माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके, इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने बनेगा। ठीक है, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आप M कैलकुलेट कर लेंगे। वी नो द फॉर्मूला ऑफ M मैग्नीफिकेशन -V/U होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -40 अपॉन में U की वैल्यू भी -40 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 1, M की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। ठीक है, विच इंडिकेट, जो इमेज है आपकी माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी और
सेम साइज होगी क्योंकि यू की वैल्यू सेम आई है ना, सेम साइज. सो लेट्स चेक द ऑप्शन. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज अ स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कॉनकेव लेंस. लेंस कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स है, सॉरी. ही प्लेस एन ऑब्जेक्ट at a distance of 60 centimeter in front of lens and observe that the image formed at a distance of 30 centimeter behind the lens. What is the power of lens? आपको इस क्वेश्चन में पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है. u कितना गिवन है आपको, -60. मैंने भी आपको बताया है कि चाहे कोई सा भी लेंस या मिरर हो, u हमेशा नेगेटिव होगा. v है आपका 30 सेंटीमीटर. सबसे पहले आपको f कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. माइनस क्यों आया, क्योंकि ये लेंस का फॉर्मूला है. ओके, मिरर के फॉर्मूले में प्लस आता है और लेंस में माइनस. तो 1/f इज इक्वल टू 1/30 1/30 माइनस 1/-60. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 60 हो जाएगा. तो यहाँ पे 2, ये माइनस माइनस प्लस 1. तो 1/f इज इक्वल टू 3/60. यहाँ से आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो f हो जाएगा आपका 60/3. कट करेंगे इसे तो कितना आएगा, 20. ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे, रेड कलर से लिख देते हैं. तो f आ गया है आपका 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है. तो जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर. तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस इज 1/f और f आपका मीटर में होना चाहिए, इसलिए हमने इसे कन्वर्ट किया है. तो 1/0.2 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 डायोप्टर. ओके, so the right answer of this question is option number C, 5 diopter. Okay, next question number 4 is an image of an object produced on a screen which is about 36 centimeter using a convex lens. ओके, अब की बार लेंस का क्वेश्चन है ये, और कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है. द इमेज प्रोड्यूस इज अबाउट 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज यानी कि यहाँ पे आपको यू निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे. लेंस कौन सा है आपका, लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस. ओके, तो आपका जो v है, कॉन्वेक्स लेंस में जो v है वो पॉजिटिव होता है, तो इसको हम v की वैल्यू क्या लिखेंगे, 36 सेंटीमीटर. मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपको दे रखी है 3 है. u आपको कैलकुलेट करना है. ओके, तो हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, लेंस के केस में v/u होता है. ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे. m की वैल्यू कितनी है, 3. v है आपका 36/u. यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36/3. कट कर देंगे इसको, 3 1 3, 3 2 6. तो u विल बी 12 सेंटीमीटर. ओके, इतना ईजी क्वेश्चन था ये. आई होप कि आपसे भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे, और कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर लिखना नहीं भूलेंगे. ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, सेशन पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे. ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. आपको बताना है कि जो स्फेरिकल मिरर है कॉन्वेक्स, उसकी जो इमेज बनती है वो कैसी होती है. तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और जो कॉन्केव मिरर है वो रियल बनाता है. कॉन्केव का बस एक एक्सेप्शन है वाला केस है जिसमें वो वर्चुअल इमेज बनाता है, अदरवाइज वो रियल बनाता है. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, वर्चुअल इमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज अ 10 mm लॉन्ग ऑल पेन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर. आपके पास जो मिरर है आपका कौन सा है, वो कॉन्केव मिरर है. ठीक है, a 5 mm long image of ball peen is formed at 30 centimeter in front of the mirror. आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है. ओके, सो सॉल्व करें इसको.
ठीक है। तो आपको यहाँ पे h यानी कि जो ऑलपिन का साइज़ है वो कितना दे रखा है, 10 mm दे रखा है, ठीक है। और जो इसकी इमेज का साइज़ है वो कितना दे रखा है, 5 mm दे रखा है। और जो v है यानी कि वो कितना दे रखा है, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने माइनस साइन कैसे लगाया मैंने, बिकॉज जो इमेज है वो कैसी है, इन फ्रंट ऑफ है ना। तो फ्रंट में कोई भी चीज़ होती है वो नेगेटिव होती है, फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। तो यहाँ से आप m इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, HI/H0 विच इज़ इक्वल टू -V/U, ठीक है। तो HI क्या है आपका, पहले पुट करेंगे 5 mm अपॉन में 10 mm। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसे हम V/U के इक्वल रख देंगे, तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस का और V की वैल्यू कितनी है, -30 अपॉन में U। तो 1/2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस पॉजिटिव, 30/U। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो U विल बी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि U पॉजिटिव आया है, तो U आपको पता है कि U ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो आपको अपने आप से इसमें -60 लिख देना है, ठीक है। तो U की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, F। तो बहुत आराम से आप F कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U होता है, ठीक है। 1/-60 और 1/30, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 -1 -2, तो 1/F इज इक्वल टू -3/60। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो F इज इक्वल टू 60 अपॉन में 3, सॉल्व करेंगे इसे तो 20, यानी कि F आ जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया है, ठीक है। सो लेट्स चेक द राइट आंसर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -20 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग इसे खुद से सॉल्व करेंगे और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, अ स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्टिविटी यूजिंग अ कॉन्केव मिरर विद द फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फोकल लेंथ गिवन है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो हमें पता है कि फोकल लेंथ की जो कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और U की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि -15 हो जाएगा। आपको V कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U होता है, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1/F की वैल्यू -10 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/15, ठीक है। तो यहाँ से 1/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-10 प्लस 1/15 हो जाएगा, उधर जाके एलसीएम आएगा इसका 30, तो -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/V, ठीक है। उसको मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ। तो यहाँ से आपका 1/V इज इक्वल टू -1/30 आ जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी -30, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहाँ से आपको राइट आंसर पता चल गया होगा, A नहीं, B नहीं, क्योंकि बिहाइंड द मिरर लिखा है इसलिए, C भी नहीं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, ओके। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है और सेशन में मज़ा आ रहा होगा आपको ये सारे न्यूमेरिकल करने में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, अ स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्टिविटी यूजिंग अ फ्लास्क ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव मिरर। ही फाइंड्स दैट द इमेज फॉर्म 45 सेंटीमीटर हाइट। आपको दोनों हाइट दे रखी है, इमेज की भी हाइट दे रखी है और ऑब्जेक्ट की भी हाइट दे रखी है। यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, H0 जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना गिवन है आपको, 15 सेंटीमीटर। HI जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितनी गिवन है, 45 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द M मैग्नीफिकेशन। तो वी नो दैट मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज 45 अपॉन में 15, कट करेंगे 15 × 15, 15 3 ज़ा, तो M विल बी 3। M की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सेकंड, लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सी, लाइट ट्रेवल्स इन वाटर ओनली।
लाइट ट्रेवल्स इन एयर ओनली। ओके, तो सी और डी ऑप्शन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको चूज करना है ए और बी में से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर अ टेलीस्कोप द लार्जर द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर किसी टेलीस्कोप के जो ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर आप लार्ज कर दोगे तो क्या होगा? उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ जाएगी, उसकी रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी, या उसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो क्या होगा बेटा? जो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो बढ़ जाती है अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर बढ़ा देते हो तो। ओके, तो ये आपके 10 लाइट टॉपिक से PYQ थे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।